नमस्कार दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं। सुबह और शाम की ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये बढ़ती ठंड अस्थमैटिक पेशेंट के लिए बहुत गंभीर समस्याएं खड़ी कर सकती हैं, इवन कर देती हैं। तो इन समस्याओं को कैसे कम करें, आज इस वीडियो में हम डिटेल से इस बारे में बात करेंगे। अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट हैं या अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको अस्थमा की समस्या है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं या अपने साथ बिठाकर उन्हें इस वीडियो को दिखाएं, क्योंकि ये जो सर्दियां हैं, सर्दी के आते ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या बढ़ जाती है, सांस लेने में। क्योंकि जो वीजिंग साउंड आ रही होती है उसके साथ साथ आपका कफ यानी म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से खांसी, साथ में सांस ना आना, प्रॉपर तरीके से कम आना जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिसके वजह से आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो लगातार गिरता चला जाता है, यानी इसमें आपका जान का जोखिम भी होता है। तो आपको इन सर्दियों में क्या करना है, क्या नहीं, मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, अक्सर लोगों को आदत होती है या ये कहा जाए कि अस्थमैटिक पेशेंट का एक लाइफस्टाइल होता है सुबह उठकर योगा करना या जो भी प्राणायाम करना या फिर वॉक पर जाना। लेकिन अब आपको ये ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब आप घर में होते हैं, आपका जो रूम का टेम्परेचर होता है वो ठीक होता है, वो नॉर्मल होता है, और आप जैसे ही बाहर जाते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, जो बिल्कुल ऑपोजिट है। और ये ठंडा गर्म आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है, जिसकी वजह से खासा समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो पहला काम क्या करना है कि हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना है, बल्कि आप जो योगा करते हैं, आप जितने भी प्राणायाम करते हैं, आप जो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, उनको आप घर पर परफॉर्म करें, या फिर आप थोड़ा सा लेट वॉक पर जाएं। जैसे अगर आप पहले 6 बजे जाते थे तो अब आप लगभग 8:30-9 बजे के आसपास जाएं। रीज़न, उस टाइम पर रोशनी प्रॉपर होती है, सूरज निकल जाता है, जो ठंडक है वो नॉर्मल हो जाती है, तो आपका जो नुकसान है वो आपको नहीं होगा। तो पहली चीज़ हमने समझ ली कि अर्ली मॉर्निंग हमें नहीं जाना है वॉक पर, सेम एज लेट नाइट आपको बाहर नहीं निकलना है, अवॉइड करना है, पूरी कोशिश करें। लेकिन फिर भी अगर जाना पड़ता है तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आप अपने आप को प्रॉपर कवर करके जाएं। हम जैकेट, स्वेटर पहनते हैं, लेकिन एक अस्थमैटिक पेशेंट को फेस कवर करना, अपना नेक कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर है, एयरवेज में है, और एयरवेज में जब ठंडक लगती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नेक कवर करना है, यानी आपको मफलर वगैरह वियर करना है। इसी के साथ साथ आपको मास्क वियर करना है और आप कैप भी पहने, क्योंकि सर से भी जो हवा लगती है उसकी वजह से भी एक अस्थमैटिक पेशेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आप स्लीपर्स में या फ्लोटर्स पहन के बाहर ना निकले, आप शूज़ पहन के प्रॉपर पैरों को कवर करके निकले, क्योंकि हमें जो ठंड चढ़ती है वो अक्सर देखा जाता है पैरों से, हाथों से, या हमारे फेस यानी नाक और गले से चढ़ती है। अगर आप इन्हें कवर करके जाएंगे तो आपको जो ठंड लगने के चांसेस हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। और इन सभी प्रिकॉशंस के साथ साथ तीसरा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपकी मेडिसिन चल रही है आपको वो टाइम टू टाइम लेना है। शायद गर्मियों में आप गलती से कभी स्किप भी कर देते थे, लेकिन अब ये वो वक्त है जब आपको उसे स्किप नहीं करना है, क्योंकि मौसम ऑलरेडी ठंडा है, सर्कमस्टांसेस अब बदल गए हैं, आपकी समस्या बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अगर आप अपनी मेडिसिन प्रॉपर लेते रहेंगे तो आपकी समस्या बढ़ने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ इन्हेलर अपने साथ हमेशा रखें, ताकि अगर कभी भगवान ना करे आपका अस्थमा ट्रिगर कर जाता है तो आप अपने इन्हेलर को यूज़ करके अपनी तबीयत को ठीक रख सकते हैं, अपनी कंडीशन को ठीक रख सकते हैं। तो इन्हेलर साथ रखें, मेडिसिन प्रॉपर लें, और इन सभी प्रिकॉशंस के साथ साथ कुछ और प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि घर के अंदर आप थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बनाए रखें, यानी नमी बनाए रखें। अब नमी का क्या लेना देना है आपके अस्थमा से, मैं समझाता हूँ। ठंड आ गई है, हवा खुश्क हो जाती है, ये खुश्क हवा आपके सर्दी, जुकाम, बलगम, खांसी का बहुत बड़ा एक कारण होता है।
लेकिन अगर आप घर पर रहते हैं, हवा में नमी रहती है, तो ये जो खुश्क हवा आपको नुकसान पहुंचाती है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आपको जो श्वास लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि हम हवा में नमी कैसे बनाए रखें। देखिए एसी आजकल लगभग सबके घरों में है, तो आप कई बार ऐसे कर सकते हैं जब आपके घर पे कोई मेड या कोई घर की सफाई कर रहा है या जब आप कमरे में नहीं हैं, आप थोड़ी देर कमरे में एसी चला दें और उसके बाद उस कमरे से बाहर निकल जाएं। 5-10 मिनट एसी चलाने के बाद आप उसे बंद कर दें, टाइमर लगा के चाहे या किसी और से उसे बंद करा दें। इससे कमरा कुछ देर के लिए ठंडा ज़रूर होगा, लेकिन आप उसके बाद जब कमरे को खोल देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो हवा है उसमें नमी आ जाएगी और उस नमी की वजह से जो ड्राई एयर आपको नुकसान पहुंचा रही थी वो नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगी। इन सभी चीज़ों के साथ अब आपको एक बात का और ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, आपको वो सभी रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स को अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। यानी आपको डस्टिंग, धूल, मिट्टी, किसी भी तरीके का केमिकल या तेज़ ऐसे खुशबू वाले जो धूप बत्ती, अगरबत्ती हम घर पे जलाते हैं उनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इनसे आपका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। तो आपको इन कुछ चीज़ों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है और अपने आप को वार्म रखना है ताकि ये सर्दी जो आपकी समस्याएं बढ़ा रही हैं वो ना बढ़ा सकें और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। फिर भी अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिए या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को अभी कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान उनसे जान सकते हैं। देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, काम की लगी, यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अस्थमैटिक पेशेंट्स अपने आप को इस सर्दी हेल्दी रख सकें और फिट रख सकें।